चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे वसा के बारे में। फैट, जिसे हम फैट या लिपिड्स भी कहते हैं, ठीक है। तो वसा क्या होता है? जो हम तेल खाते हैं, मक्खन खाते हैं, घी खाते हैं, मांस, मछली, दूध, अंडा, ये सारी चीजें खाते हैं ना, तो उसमें प्रोटीन भी पाया जाता है, वसा भी पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे वसा के बारे में कि वसा क्या होता है। तो वसा का नॉर्मल ऐसे समझिए कि वसा साधारणतः ठोस में होता है। सामान्यतः कैसा होता है? ठोस में, ठीक है। जैसे घी है, सामान्य ताप पर कितना होता है? सामान्य ताप का मतलब जो कमरे का ताप रहता है 20 से लेके 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जो नॉर्मल रहता है। जैसे सामान्य तौर पर घी कैसा रहता है? ठोस रहता है। मक्खन कैसा रहता है? ठोस रहता है ना। लेकिन अगर उसको गर्म करते हैं तो वो कैसा होता है? पिघल जाता है, द्रव बदल जाता है। तो जो वसा होते हैं वो सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहते हैं, और कुछ ऐसे भी वसा रहते हैं जो सामान्य अवस्था में द्रव अवस्था में रहते हैं, उसे हम तेल कहते हैं। यानी जो ठोस है वो भी वसा है, और जो द्रव है वो भी वसा है। तो ठोस वसा और द्रव वसा को अलग कैसे करेंगे? ठोस में क्या क्या हो गया? जैसे घी, मक्खन, घी हो गया, मक्खन हो गया, ये दोनों क्या हो गए? ठोस में हो गए। डालडा देखे हैं, ये क्या हो गया? ठोस हो गया। सामान्य ताप पर कैसा रहता है? ठोस रहता है। और जो सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, मूंगफली का तेल, ये सब देखिए, नारियल का तेल, नारियल का तेल तो ठोस है। नारियल का तेल कैसे रहता है? ठोस रहता है ना। फिर उसको गर्म करते हैं तो वो किस में हो जाता है? द्रव में, ठीक है। तो आज उन्हीं सब के बारे में हम पढ़ेंगे कि वसा जो होता है उसकी अधिकता से क्या हो जाता है, जो हार्ट अटैक आ जाता है, ठीक है। वसा हमारे जो धमनी और शिरा होती हैं, ठीक है, उसमें जमा हो जाता है। जमा हो जाता है तो खून अच्छे से नहीं बह पाता, तो हृदय तक खून नहीं पहुंच पाता, पहुंचता है तो कम पहुंचता है, तो दबाव बढ़ता है, तो हार्ट अटैक आ जाता है। ब्लड प्रेशर, दबाव, रक्तदाब बढ़ जाता है। तो ये सब चीजें हैं। तो चलिए हम देखें कि पहले देखें कि वसा जो है वो किन से मिलके बना है। वसा का जो निर्माण हुआ है वो किन से हुआ है। तो वसा का निर्माण हुआ है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल से। अगर आपसे पूछा जाता है कि वसा का निर्माण किनके से मिलके बना है, या वसा का निर्माण किनसे हुआ है, तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल से। जब वसा का पाचन होता है, जब हम खाते हैं, जब हम वसा से वाली चीजें खाते हैं, घी खाते हैं, तेल खाते हैं, प्रतिदिन खाते हैं, तो जब इनका पाचन होता है, जब ये हमारे शरीर में जाते हैं, तो यही वसा जो है टूट जाती है। फिर किसमें? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में पाचन होता है, तो ये इसी में क्या करता है? टूट जाता है। तो वसा बना जिससे है उसी में फिर वापस क्या होता है? टूट जाता है। जैसे कहा जाता है कि हम लोग पंच तत्व से मिलके बने हैं ना, अग्नि, पानी, हवा, मिट्टी, है ना। तो हम लोग फिर उसी में चले जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, होते हैं ना। तो वैसे ये भी जिससे मिलकर बना है, वसी अम्ल और ग्लिसरॉल से मिलकर बना है, तो उसी में टूट जाता है, ठीक है। तो एक प्रश्न होगा कि वसा जो है, वसा का निर्माण किन किन अणुओं से मिलकर हुआ है? तो क्या कहेंगे? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। जब वसा का पाचन होता है तो वह किसमें टूट जाता है? तो फिर वही उत्तर है, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, ठीक है। अब दूसरी बात, ये तो हो गई पहली बात। अब दूसरी बात ये है कि वसा जो है, वसा में कौन किसके किसके अणु पाए जाते हैं, वसा में कौन कौन तत्व पाए जाते हैं, ठीक है, अणु नहीं, तत्व। जैसे कार्बोहाइड्रेट में कार्बन था, हाइड्रोजन था,
ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों अणुओं से मिलकर बना था। देखिए, तो वसा जो है वो किन किन अणुओं से मिलकर, किन किन तत्वों से मिलकर बना है। जैसे कार्बोहाइड्रेट में हमारा क्या था, C6H12O6, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना था। तो उसी तरह से वसा भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। लेकिन इसमें जो ऑक्सीजन है वो कार्बोहाइड्रेट की तुलना में बहुत कम है, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में बहुत कम है। तो कार्बोहाइड्रेट और वसा ये दोनों जो हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हैं। लेकिन इसमें जो ऑक्सीजन है वो क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट की तुलना में क्या है, बहुत कम है। किसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, कार्बोहाइड्रेट वाले में या वसा वाले में? ज्यादा किसमें है, किसमें है, कार्बोहाइड्रेट वाले में। कम किसमें है, वसा वाले में। तो कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों से मिलकर बने हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि वसा किन किन तत्वों से मिलकर बना है, वसा जो है, वसा में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, ठीक है, तो आपका जवाब होगा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, CHO, चो, चो, CHO माने चो, CHO होता है ना। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखिए, अब कार्बोहाइड्रेट और इसमें एक समानता और है, ये ध्यान दे जाए। जो हमारा भोजन होता है ये बड़ा मतलब समझने की चीज है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन रहता है। जो हम भोजन करते हैं वो भोजन में ज्यादातर भाग कार्बोहाइड्रेट का रहता है। किसका रहता है, कार्बोहाइड्रेट का। जो भी हम भोजन करते हैं उसमें ज्यादातर भाग किसका रहता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। सबसे तुरंत हमको ऊर्जा कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट। तुरंत ऊर्जा कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज्यादा हमारे शरीर को किसकी जरूरत रहती है, कार्बोहाइड्रेट की, सबसे ज्यादा, ठीक है। लेकिन 1 ग्राम वसा जो है कितनी ऊर्जा देता है, 9.2 कैलोरी। 1 ग्राम वसा से हमें 9.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। लेकिन 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 कैलोरी। यहां पर लगभग में दुगना, ये ध्यान से देखिए। अगर आपसे पूछा जाता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, जैसे कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तब कितना ऊर्जा मिलेगा, 1 ग्राम वसा खाएंगे तब कितना ऊर्जा मिलेगा। 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो 4.2 कैलोरी मिलेगी। 1 ग्राम वसा खाएंगे तब कितनी मिलेगी, 9.2। लगभग में दूना है कि नहीं, दूना से ज्यादा है, 2.25 गुना, ठीक है, दुगना से अधिक। किसमें ज्यादा ऊर्जा है, 1 ग्राम अगर हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं और 1 ग्राम प्रोटीन वसा खाते हैं तो किसमें ज्यादा ऊर्जा मिलेगी, 1 ग्राम वसा वाले में ज्यादा है और कार्बोहाइड्रेट वाले में कम है। लेकिन हमारे शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि हम जो खाते हैं, जो भी खाते हैं उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में कौन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। लेकिन 1 ग्राम की अगर बात करेगा, कहेगा 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा मिलती है, तो 1 ग्राम वसा से सबसे ज्यादा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से 2.25 गुना के आसपास, ठीक है। ये अंतर समझ में आया। 1 ग्राम वसा से हमें ज्यादा ऊर्जा मिलेगी कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा मिलेगी, 1 ग्राम वसा से ज्यादा मिलेगी। लेकिन हमारे शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा कहां से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से।
क्योंकि हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कौन चीज लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट देखिए एक दिन में हमें कितना चाहिए? 350 से 400 ग्राम। अब वसा कितना चाहिए? 40 से 50 ग्राम, ठीक है, 40 से 75 ग्राम। तो ये सोचिए कि 40 ग्राम अगर हमको वसा चाहिए तो 4 9 36, 4 9 36, यानी 40 गुणे 9 करेंगे तो 4 9 36 कैलोरी रोज, ठीक है। और इसमें करेंगे 350 में 4 का गुणा करेंगे लगभग में तो 0 4 5 20 के 0 4 3 12 2 1400 कैलोरी। देख रहे हैं हमारे शरीर को रोज 1400 कैलोरी कार्बोहाइड्रेट चाहिए। वसा कितना चाहिए? 360 है कैलोरी। और वसा से कितनी ऊर्जा चाहिए? 360 कैलोरी। तो ज्यादा ऊर्जा हमें मिलती है किससे? हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। लेकिन अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की बात करेगा, 1 ग्राम वसा की बात करेगा तो 1 ग्राम वसा से सबसे ज्यादा मिलती है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? अगर कहीं 1 ग्राम, देखिए ये समझने के लिए, अगर कहीं लिख दिया 1 ग्राम तो वसा अधिक हो जाएगा। 1 ग्राम से ऊर्जा की बात करेगा तो वसा अधिक हो जाएगा, ये याद रखिए, ठीक है। 1 ग्राम की बात करेगा कि 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा मिलती है तो कौन है? वसा। वैसे अगर ये होगा कि हमारे शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा सब कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, ज्यादा ऊर्जा की किससे मिलती है? वसा से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तुरंत ऊर्जा कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट देता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये जो वसा है वो पानी में अघुलनशील है, यानी पानी में घुलता उलता नहीं है। देखते हैं ना, तेल को अगर पानी में डाल देते हैं तो घुल जाता है क्या? घी को पानी में डाल देते हैं तो घुल जाता है? उतरा जाता है ना, अलग अलग होता है, घुलता नहीं ना। तो ये जो पानी में जो वसा है वो क्या है? अघुलनशील है। लेकिन कार्बनिक विलायक क्या होते हैं? जैसे अपना पेट्रोल देखते हैं ना, पेट्रोल हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, बेंजीन हो गया, ये सब कार्बनिक विलायक है। क्या है? कार्बनिक विलायक। तो वसा को अगर हम पेट्रोल में घोलेंगे, पेट्रोलियम पदार्थ में घोलेंगे तो घुल जाएगा। तो पानी में तो अघुलनशील है, यानी पानी में घुलता नहीं है, लेकिन पेट्रोल में घोलेंगे तो क्या करेगा? घुल जाएगा, ठीक है। तो सामान्य ताप पर, जैसे नॉर्मल ये कमरे का ताप है जितना 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास, उसमें वसा कैसे होते हैं? ठोस। कैसे होते हैं? ठोस। और लेकिन जो सामान्य अवस्था में, द्रव अवस्था में रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तेल। उसको क्या कहते हैं? तेल। जैसे सरसों का तेल जमता है क्या? सरसों का तेल जम जाता है? ठंडी रहेगा तब वो द्रव रहेगा, गर्मी रहेगा तब वो द्रव रहेगा। सरसों का तेल जमता है? तो सरसों का तेल कैसा वसा है? द्रव वाला। लेकिन घी क्या है? गर्मी में द्रव बन जाता है और ठंडी में ठोस बन जाता है, जम जाता है ना। नारियल का तेल देखे होंगे, ठंडी में जम जाता है और गर्मी आता है तो पिघल जाता है। तो कुछ ऐसे वसा है। मक्खन को देखे हैं ना, मक्खन भी ऐसे नॉर्मल ठोस है, लेकिन उसको गर्म कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा, ठीक है। तो जो वसा है वो सामान्य ताप पर जो ठोस है और द्रव है, 2 तरह के हो गए ना कि नहीं। जो द्रव है उसको हम क्या कहते हैं? तेल। तो जितने तेल वाले वसा हैं वो क्या है? द्रव है। तो जितना भी तेल है, सरसों का तेल, तिल्ली का तेल, ठीक है, सूरजमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल होता है तेल ना, वनस्पति तेल जो रिफाइंड सब लोग खाते हैं, तो वो सब क्या है? वसा ही है, ठीक है। तो चलिए कितनी चीजें हम लोग देखें। पहला हम लोग देखें कि वसा किनसे किनसे मिलके बना है। वसी अम्ल और ग्लिसरॉल से।
दूसरी बात क्या है, वसा जब टूटता है, वसा का जब पाचन होता है तो वो किस में टूटता है, वसी अम्ल और ग्लिसरॉल। वसी अम्ल को, वसा को ही हम लोग ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड। ये दोनों एक में ही रहेगा, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड। वसा को क्या कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड। वसा में कौन कौन तत्व पाए जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन जो है कार्बोहाइड्रेट की तुलना में बहुत कम होता है। वसा पानी में नहीं घुलता है, लेकिन कार्बनिक विलायक यानी वसा को क्लोरोफार्म में घोलेंगे तो घुल जाएगा कि नहीं, घुल जाएगा। बेंजीन में घोलेंगे तो घुल जाएगा कि नहीं, घुल जाएगा। पेट्रोलियम पदार्थ में घोलेंगे तो घुल जाएगा कि नहीं, घुल जाएगा। वसा दो तरह के होते हैं, एक जो है सामान्य ताप पर, कमरे के ताप पर यानी 20 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठोस होते हैं, जैसे नारियल का तेल, घी, मक्खन। और जो द्रव अवस्था में रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, तेल। 1 ग्राम की बात आएगी, अगर आपसे पूछा जाएगा 1 ग्राम वसा से ज्यादा ऊर्जा मिलेगी कि कार्बोहाइड्रेट से, तो कहेंगे वसा से। 1 ग्राम की बात होगी तो कौन ज्यादा होगा, वसा, ठीक है। अब प्रतिदिन हमारे शरीर के लिए कितना वसा चाहिए, 40 से 75। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मिलती है, 4.2 कैलोरी। अब प्रतिदिन कितना चाहिए, 350 से 400। तो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज्यादा ऊर्जा की जरूरत हमारे शरीर को किससे पड़ती है, कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज्यादा पूर्ति कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट। तुरंत ऊर्जा कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। प्रश्न पूछा जाए, चलिए ये मुझे ये बताइए कि वसा जो है किन किन अणुओं से मिलकर बना है, वसी अम्ल और ग्लिसरॉल। वसा का जब पाचन होता है तो वह किस में टूटता है, वसी अम्ल और ग्लिसरॉल। वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताइए कि वसा का एक दूसरा नाम भी होता है, वसा को हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड। वेरी गुड। अब वसा किन किन तत्वों से मिलकर बना है, 3 तत्व होते हैं वसा में, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसमें कार्बोहाइड्रेट में ज्यादा ऑक्सीजन होता है कि वसा में, कार्बोहाइड्रेट में ज्यादा होता है, वसा में कम होता है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए कि वसा पानी में घुलता है कि नहीं, नहीं। कार्बनिक विलायक में घुल जाता है। अब वसा को बेंजीन में घोलेंगे तो घुलेगा कि नहीं, घुल जाएगा। वेरी गुड। मुझे ये बताइए कि मक्खन जो है कैसा है, ठोस वसा है या द्रव वसा है, ठोस। डालडा घी जो है वो ठोस वसा है या द्रव वसा, सरसों का तेल कैसा वसा है, द्रव वाला। जितने भी तेल हैं वो सब क्या है, द्रव वसा। अच्छा मुझे ये बताइए कि हमारे शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से या वसा से, कार्बोहाइड्रेट से। लेकिन 1 ग्राम, अगर 1 ग्राम वसा से ज्यादा ऊर्जा मिलती है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, 1 ग्राम वसा। जहां 1 ग्राम की बात होगी वहां पर वसा सबसे ज्यादा आता है, ठीक है। वसा आता है 9.2 और कार्बोहाइड्रेट आता है 4.2 कैलोरी, यानी लगभग में 2.25 गुना ज्यादा वसा में 1 ग्राम में ऊर्जा रहती है, ठीक। लेकिन 1 ग्राम वसा से हमें 40 से 75 ग्राम चाहिए, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का ये चाहिए 300 से 350 ग्राम के आसपास, ठीक है। चलिए तो देखिए अभी ये चीजें हम लोग देखे हैं, वसा के जो प्रकार देखे हैं कि कुछ ऐसे वसा होते हैं जो सामान्य ताप पर कैसे रहते हैं, ठोस में रहते हैं। कैसे रहते हैं, ठोस में। कमरे के ताप पर कैसे रहते हैं, ठोस में। जैसे हमने उदाहरण लिया था घी का और सरसों का तेल का, ये सबके घर में रहता है। बड़ा बढ़िया से इसको समझेंगे। घी जो है सामान्य ताप पर कैसा रहता है, ठोस रहता है। सरसों का तेल
सामान्य ताप का मतलब 20 से लेके 25 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री सेल्सियस भी हो जाता है, मतलब लगभग में 20 से 30 के बीच में। तो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तापमान है, तो घी कैसा रहेगा? ठोस रहता है। और सरसों का तेल कैसा रहता है? द्रव अवस्था में। ठीक है, तो उसी को वसा की 2 कैटेगरी में बांट दिया गया है, यानी जो ठोस वाले हैं उसको एक कैटेगरी में, और जितने द्रव वाले हैं उसको दूसरी कैटेगरी में बांट दिया गया है। ठीक है, तो देखिए वसा के प्रकार हम लोग देखेंगे, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। संतृप्त और असंतृप्त, ठीक है। तो देखिए नाम से ही पता है, संतृप्त, संतृप्त सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट। तो संतृप्त माने ठोस, संतृप्त माने ठोस, और असंतृप्त माने द्रव वाला। ऐसे हम समझ सकते हैं। संतृप्त कौन है? ठोस वाला। संतृप्त कौन है? ठोस वाला। असंतृप्त कौन है? द्रव वाला। तो जितने तेल वाले हैं, तेल वाले का मतलब कि सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, जैतून का तेल, सोयाबीन का तेल, वनस्पति तेल यानी रिफाइन, जो घर पे रिफाइन नहीं कई आता है, तो जितने भी तेल वाले हैं वो क्या रहेंगे? असंतृप्त वसा। ठीक है, और जितने ठोस वाले हैं सामान्य ताप पर ठोस रहते हैं, लेकिन जब गर्म करेंगे तो वो कैसे बदल जाते हैं? द्रव में बदल जाते हैं। तो वो क्या कहलाएंगे? संतृप्त वसा। जैसे घी, मक्खन, नारियल का तेल, डालडा घी। ठीक है, तो संतृप्त वसा को हम यह कह सकते हैं कि ये पहले कैसे रहेंगे? संतृप्त वाले पहले कैसे रहेंगे? ठोस रहेंगे कि द्रव रहेंगे? पहले कैसे रहते हैं? ठोस रहते हैं। सामान्य ताप पर कैसे रहेंगे? ठोस। जब गर्म कर देंगे तो कैसे हो जाएंगे? द्रव हो जाएंगे। ठीक है, तो एक चीज और याद रखिए कि इनमें जो संतृप्त वसा है उनमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच एक बंध पाया जाता है, जिसे एकल हाइड्रोजन बंध कहते हैं। बंध मतलब समझते हैं? कार्बनवा हाइड्रोजनों को पकड़े रहता है। ठीक है, जैसे ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं तब ना रुके हैं। जैसे दोनों लोगों का हाथ पकड़ लीजिए तो नहीं ना छोड़ेंगे, हटेंगे तो नहीं, अगर छोड़ देंगे तो हट जाएंगे। तो ये जो पकड़े हुए हैं उसी को कहते हैं बंध। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो पकड़े हुआ रहता है, यानी जो बंध है, बंध माने बंधा हुआ। कार्बन हाइड्रोजन से किससे बंधा है? एकल हाइड्रोजन। देखिए यहाँ एक है ना, एक है, तो संतृप्त वाले में एकल हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। कैसा बंध पाया जाता है? एकल हाइड्रोजन बंध। यहाँ पर असंतृप्त वाले में कार्बन और हाइड्रोजन क्या तो बंध है? एक, दो, द्वि हाइड्रोजन बंध। कितने बंध है? द्वि हाइड्रोजन बंध। ठीक है, चलिए तो देखिए ये जो कमरे के ताप पर ये कैसे रहते हैं? ठोस रहते हैं। कैसे रहते हैं? ठोस रहते हैं। कमरे के ताप पर जो संतृप्त वसा रहता है वो कैसा रहता है? ठोस रहता है। और कमरे के ताप पर जो असंतृप्त वसा है वो कैसा रहता है? द्रव रहता है। ठीक है, ताप ज्यादा कर देंगे तो वो कैसा हो जाएगा? द्रव बदल जाएगा। ताप कम कर देंगे, फ्रिज में रख देंगे तो ठोस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन तेल को, इस सरसों के तेल को फ्रिज में रख देंगे तो जम जाएगा का? नहीं जमेगा ना, नहीं जमेगा। तो सर ये जो है ताप ज्यादा कर देंगे तो द्रव में बदल जाता है, लेकिन ताप कम रहेगा तो वो कैसा रहता है? ठोस में। ठीक है, ये शरीर के लिए बड़ा बेकार रहता है। घी, मक्खन जो है वो ज्यादा खा लेंगे, जैसे कृष्ण भगवान तो खाते थे, मक्खन खूब खाते थे। ठीक है, तो उस समय बीमारियां कम रही होंगी, वो तो भाई भगवान हैं। ठीक है, वो अपना मक्खन भोजन ही था उनका। लेकिन अगर ये संतृप्त वसा हमारे शरीर में ज्यादा हो जाएगी, ये हमारे शरीर के लिए फायदेमंद नहीं है। फायदेमंद का मतलब थोड़ा थोड़ा खाइए, कम मात्रा में खाइए तो ठीक है, लेकिन
जैसे कहते हैं ना, आदमी कमाने लगता है, जिसके घर पे खूब सुविधा है वो खूब खा रहा है, ठीक है। तो अगर ज्यादा खाने लगेंगे घी और मक्खन तो आपके शरीर में क्या जमा हो जाएगा? संतृप्त वसा। तो जब संतृप्त वसा जमा हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो हो जाता है मोटापा। मतलब एक टेम्पू में अकेले अटेंगे, ठीक है, मोटापा। तो जब मोटापा होता है तो ये संतृप्त वसा हमारे शरीर के लिए बढ़िया नहीं होता। ये कहाँ जाता है? जो धमनियां और शिराएं होती है ना, रुधिर आने जाने के लिए धमनी और शिराएं होती हैं, तो उसी धमनियों में ये इकट्ठा होने लगता है। तो इकट्ठा होने लगता है तो खून का जो संचार है, जो खून का आना जाना, जिसे मान लीजिए जैसे पाइप से पानी जाता है, देखे हैं ना अपने घर में, खेतों में, उसी पाइप में कुछ चपका दीजिए, मोटा मोटा चपक जाए तो पानी बढ़िया से जाएगा? कम जाएगा ना। मशीन से पानी ज्यादा आ रहा है और यहाँ पर जगह कम है तो दबाव ज्यादा पड़ेगा ना। तो वही हाल है, जैसे ये हमारा धमनियां है, ये क्या है? मान लीजिए धमनी है, इसमें से खून जा रहा है, इसमें से रुधिर क्या है? जा रहा है। लेकिन जब संतृप्त वसा खाएंगे तो ये धीरे धीरे धमनियों के नीचे क्या करने लगता है? जमा होने लगता है। तो जमा होने लगेगा तो हर जगहिया का मिलेगा? कम मिलेगा। तो दबाव किस पर पड़ेगा? हृदय तो बेचारा पंप करेगा कि जाओ तुम, आई जाने ही नहीं दे, जगहिया कम मिलेगा, तो हृदय पर दबाव ज्यादा पड़ेगा। तो इसे कहते हैं हार्ट अटैक आने का खतरा जब बढ़ जाता है। हार्ट अटैक जिसे नहीं कहते हैं, अचानक हार्ट अटैक आया, बेचारे मर गए, सुनते होंगे ना। तो हार्ट अटैक आने का खतरा ज्यादा, जो मोटे लोग रहते हैं, हैवी पर्सनालिटी वाले रहते हैं, उनको ज्यादा हार्ट अटैक आता है, ठीक है, क्योंकि उनके शरीर में ज्यादा चर्बी रहती है। चर्बी मतलब वसा, चर्बी मतलब क्या है? वसा। वसा हमारी त्वचा के नीचे वसा की परत पाई जाती है। जब हम लोग स्किन पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे नीचे की परत वसा की भी रहती है, वो भी सुरक्षा करती है हमारे त्वचा की, अंगों की सुरक्षा करती है। अभी अब हम लोग वसा के कार्य पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे इस त्वचा के नीचे वसा भी पाई जाती है। जब हम मारते हैं तो वसा अंगों को नुकसान नहीं पहुंचाने देती, ठीक है। तो हृदय आघात भी होता है, उच्च रक्तदाब भी होता है। रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, जैसे नापते हैं ना, देखते हैं डॉक्टर लोग ब्लड प्रेशर नापते हैं, तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा, मोटापा हो जाएगा। तो ये हमारे शरीर के लिए किसी भी दृष्टि से ये बढ़िया नहीं है, खराब है, ठीक है। ज्यादा मात्रा में इसका सेवन नुकसानदायक है। ये फायदा है। ये फायदा क्यों है? अच्छा, एक चीज इसमें देखिए, LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यही जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स कहता है कि आपके शरीर में LDP हो गया, यानी लो डेंसिटी प्रोटीन लिपोप्रोटीन, ठीक है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन ज्यादा हो गया है, यानी आपके शरीर में जो चर्बी है, वसा है, वो ज्यादा इकट्ठा हो गया है। वसा क्या हो गया? इकट्ठा हो गया। तो आपको हृदय रोग हो सकता है, उच्च रक्तदाब हो सकता है, ठीक है। ये क्या है? ये हमारे शरीर के लिए बढ़िया है, क्योंकि ये इकट्ठा ही नहीं होता, शरीर में कहीं जमा ही नहीं होता। सरसों का तेल वाला जो वसा है, असंतृप्त वसा है, वो कहीं इकट्ठा नहीं होता। सरसों का तेल हम खाते हैं, ज्यादा भी खा लिए तो हमारे शरीर में कहीं इकट्ठा नहीं होगा। तो इकट्ठा नहीं होगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये शरीर में कहीं इकट्ठा नहीं होता है। जब शरीर में कहीं इकट्ठा नहीं होता तो खून आसानी से बहेगा, तो हार्ट अटैक आने का खतरा है, रक्तदाब बढ़ने का खतरा है, मोटापा होने का खतरा है नहीं। तो खाइए तो असंतृप्त वसा खाइए, तो न तो मोटापा ज्यादा बढ़ेगा। वैसे तो देखिए, कोई भी चीज जितना खाना है, एक जैसे भोजन और स्वास्थ्य हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हमें कौन सा प्रोटीन कितना खाना चाहिए, विटामिन कितना चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितना वसा चाहिए, एक निश्चित मात्रा में खाना है। ज्यादा खा लेंगे तो नुकसान तो करना करेगा, लेकिन ये शरीर में इकट्ठा नहीं है, ठीक है।
तो असंतृप्त वसा क्या है? द्विहाइड्रोजन बंध से बना है। असंतृप्त वसा में हाइड्रोजन के कितने बंध पाए जाते हैं? 2। ठीक है। कमरे के ताप पर ये कैसा रहता है? द्रव के रूप में। ये हमेशा द्रव के रूप में, कभी ठोस नहीं है। अगर ताप बढ़ा देंगे तब वो द्रव रहेगा, ताप कम करेंगे तब वो द्रव रहेगा। ये तो तेल है, द्रव के रूप में ही है ना, कि ठोस बन जाएगा। सरसों का तेल कोई ठोस दिखाएगा? सरसों का तेल ठोस देखे हैं? नारियल का तेल ठोस देखे हैं? हाँ, ठीक है। तो देखिए इसके उदाहरण क्या है? सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, जैतून का तेल, सोयाबीन का तेल और वनस्पति का तेल। तो एक बार रिवाइज कर ले, फिर उसके बाद हम लोग प्रश्न पूछें। तो देखिए वसा के 2 प्रकार हैं, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा क्या है? इसमें एकल हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ये सामान्य तौर पर कैसा रहता है? ठोस रहता है। ज्यादा ताप कर देंगे तो द्रव बन जाएगा, कम ताप कर देंगे तो ठोस बन जाएगा। उदाहरण क्या है? ये देखिए इसके उदाहरण है, घी, मक्खन, नारियल का तेल, डालडा घी। शरीर के लिए अच्छा है कि नहीं? शरीर के लिए अच्छा कौन है? कौन सा वसा? असंतृप्त। संतृप्त वसा शरीर के लिए क्या है? खराब है। इससे हार्ट अटैक आ जा सकता है, रक्तचाप बढ़ सकता है, मोटापा बढ़ सकता है। ठीक है। असंतृप्त वसा की बात करें तो ये द्विहाइड्रोजन बंध से बना है। कमरे के ताप पर ये कैसा रहता है? द्रव अवस्था में रहता है। ताप बढ़ाएंगे तब वो द्रव, ताप कम करेंगे तब वो। इस पे ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। असंतृप्त वसा एक ऐसा वसा है जिसपे ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, जैतून का तेल, सोयाबीन का तेल, वनस्पति तेल। ये शरीर में कहीं इकट्ठा नहीं होता, इसलिए शरीर के लिए ये नुकसानदायक नहीं है, शरीर के लिए फायदेमंद है। प्रश्न पूछा जाए, वसा कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। ठीक। संतृप्त वसा में हाइड्रोजन बंध किस प्रकार का हाइड्रोजन बंध पाया जाता है? एकल हाइड्रोजन बंध या द्विहाइड्रोजन बंध? एकल हाइड्रोजन। संतृप्त वसा जो है सामान्य तौर पर ठोस रहते हैं या द्रव? ताप अधिक कर देंगे तब कैसा हो जाएगा? द्रव। उदाहरण बता दीजिए 2 ठो, घी और मक्खन। शरीर के लिए संतृप्त वसा फायदेमंद है या नुकसानदायक? इससे कौन सा रोग होने का खतरा है? हार्ट अटैक आने का, रक्त दाब बढ़ने का। ठीक है। और अगला प्रश्न, मुझे ये बताइए कि वो कौन सा वसा है जो कमरे के ताप पर, सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? संतृप्त वसा या असंतृप्त वसा? असंतृप्त वसा। शरीर के लिए फायदेमंद कौन सा है? संतृप्त, असंतृप्त वसा। वेरी गुड। और असंतृप्त वसा का एक आध उदाहरण बता दीजिए। मूंगफली का तेल और सरसों का तेल, जैतून का तेल। कौन सा ऐसा वसा है जिस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता? ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ताप बढ़ाएंगे तब वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ताप घटाएंगे तब। कौन सा? असंतृप्त वसा। कौन सा वसा ऐसा है जो शरीर में कहीं एकत्र नहीं होता? असंतृप्त वसा। वेरी गुड। चलिए तो देखिए, हम लोग देखे हैं कि जो ऊंट का कुबड़ होता है, जो ऊंट का कुबड़ होता है उसमें क्या रसा रहता है? वसा। रेगिस्तान में जो ऊंट है वो बिना पानी के जीवित रहता है। जो रेगिस्तान में जो ऊंट रहते हैं वो बिना पानी के भी कुछ दिन तक रह लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो उनके कुबड़ में वसा रहता है उसी से उनको क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। ठीक है। और वो जिंदा रहते हैं। तो प्रश्न ये भी आता है कि ऊंट का जो कुबड़ रहता है उसमें क्या संचित रहता है? वसा। ठीक है। तो देखिए हमारे शरीर में जो संश्लेषण होता है वसा का
वो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का वैद्युत गृह कहते हैं। कोशिका का जो ऊर्जा उत्पन्न करने वाला रहता है, जैसे हमारे यहाँ बिजली का पावर हाउस होता है, वैसे ही कोशिका का पावर हाउस कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जा कौन उत्पन्न करता है कोशिका में? माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमारे शरीर में जो वसा का संश्लेषण होता है कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। जंतुओं में वसा का संश्लेषण कहाँ होता है? जंतुओं में वसा कहाँ रहता है? ऊतक में, यकृत में, अस्थि मज्जा में। ऊतक में, यकृत में और अस्थि मज्जा में। जैसे हमने ऊंट का उदाहरण देखा कि ऊंट के कुबर में क्या रहता है? वसा। वसा की अगर कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो क्या होगा? अगर वसा की कमी हमारे शरीर में हो जाएगी तो हमारी त्वचा क्या है? सूख जाएगी और हमारा वजन क्या होगा? कम होगा। ऊर्जा, हमारे शरीर को वसा भी ऊर्जा देता है, तो हमारे शरीर में क्या हो जाएगी? सुस्ती हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सुस्ती। ज्यादा अगर वसा खा लेते हैं तो पढ़े हैं हम लोग, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? बढ़ जाता है। इसी कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से हृदय रोग उत्पन्न हो जाता है। सबकी जड़ है मोटापा। मोटापा बढ़ने से रक्तचाप चाप भी बढ़ जाएगा, पाचन संबंधी भी दिक्कत होगी, हृदय रोग भी हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल भी होगा। ये मोटापा, ज्यादा वसा खाएं तो हैवी पर्सनालिटी हो गए, तो हैवी पर्सनालिटी हो गए तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, हृदय रोग बढ़ जाएगा, मोटापा हो जाएगा, और रक्तचाप बढ़ जाएगा, पाचन संबंधी दिक्कत हो जाएगी और मधुमेह रोग भी हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर वसा ज्यादा खाने से सबसे ज्यादा नुकसान है। क्योंकि मोटे लोग कितने परेशान हैं वो जो मोटे लोग हैं वही जानते हैं। ठीक है ना, तो वसा किसी भी हाल में हमें शरीर में ज्यादा नहीं रखना है। ठीक है, वसा का कार्य क्या है? ऊर्जा प्रदान करना। वसा हमारे शरीर को क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा मिलती है? 9.2 कैलोरी, है ना। ताप को नियंत्रित करता है। जब हमारे शरीर में ताप बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे त्वचा के नीचे तो पाया जाता है, त्वचा के नीचे वसा पाया जाता है। जब हम कभी हमें गर्मी लगती है तो देखते हैं वसा क्या करता है? त्वचा से कहता है कि पसीना निकालो। क्या कहता है? पसीना निकाल। तो जब पसीना निकालता है तो हमारे शरीर से पसीना जो है क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन होता है। तो हमें क्या लगती है? ठंडी लगती है। देखते हैं ना, जब पसीना लगता है पूरा कपड़ा भीग जाता है तो वसा तो कहा पसीना निकालो, और जब कपड़ा भीग जाता है ऊपर से हवा चलती है तो वो पानी जो वाष्पोत्सर्जन होता है तो ऊर्जा लेके वो जाता है, तो हमारे शरीर की ऊर्जा क्या, ताप क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो ताप भी नियंत्रित करता है। भोजन में स्वाद करते हैं। मान लीजिए सरसों का तेल खाने में न डालें, ठीक है, सब्जी बनाए बिना सरसों के तेल का, सरसों के तेल न डाल के क्या डाल दे? पानी डाल दे, तो स्वाद लगेगा? तो खाने में स्वाद भी यही बढ़ाता है। ठीक है, कौन? वसा। तो खाने को तो खाइबे करेंगे, लेकिन इतना ज्यादा मत खाइए कि एक टेम्पू में अकेले अकेले। ठीक है, तो विभिन्न अंगों को चोट से भी बचाता है। जो हमारे शरीर के अंग है, त्वचा पर चोट लगती है, त्वचा के नीचे कई ठो परत है, उसके नीचे फिर वसा है, तो वो भी हमारे शरीर के अंगों की क्या करता है? सुरक्षा करता है। अपने खुद चोट खाएगा लेकिन त्वचा अंगों को नुकसान नहीं होने देगा। ठीक है, जैसे यहाँ दुआरी पर हमने कुछ किसी को खड़ा कर दे तो कोई आएगा तो पहले वही ना ठोकेगा, उसको मार पीट के भगा देगा। तो वही हाल है। शरीर को गर्मी प्रदान करता है। जो वसा अगर हमारे शरीर में है तो हमको क्या लगेगी? गर्मी भी लगेगी। ठीक है, तो कुछ प्रश्न पूछा जाए तो ऊंट के कुबर में क्या पाया जाता है बताइए? वसा। हमारे शरीर में वसा का संश्लेषण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और जंतुओं में जो वसा है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है? ऊतक, यकृत और अस्थि मज्जा से। अगर हमारे शरीर में वसा की कमी हो जाती है तो क्या होगा? त्वचा सूख जाएगी। ठीक है, वजन कम हो जाएगा,
और ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? वसा ज्यादा, अगर हमारे शरीर में वसा होगा तो सबसे ज्यादा क्या होगा? मोटापा। मोटापा से कई ठो बीमारी हो जाएगी। कौन कौन बीमारी हो जाएगी? रक्तचाप, हृदय रोग, ठीक है, मधुमेह, ये सब बीमारी क्या है? हो जाएगी। वसा के 2 कार्य मुझे बता दीजिए बस। वसा के 2 कार्य बताइए। चोट से रक्षा करना, ठीक है। और बताइए दूसरा काम। ताप का नियंत्रण का। वसा को शक्तिदायक ईंधन भी कहते हैं। शक्तिदायक ईंधन। शक्तिदायक ईंधन किसे कहते हैं? वसा को। वसा को हम लोग शक्तिदायक ईंधन भी कहते हैं, ठीक है। ये देखिए कुछ विटामिन हैं जो वसा में घुल जाते हैं। विटामिन ए, डी, ए, के, ये वसा में घुल जाते हैं। तो कुछ कौन से विटामिन वसा में घुल जाते हैं, इस पर भी प्रश्न आते हैं कि वो कौन से विटामिन होते हैं जो वसा में घुल जाते हैं। ए, डी, ई, के, ठीक है। ए, डी, ई, के, एक एक तो छोड़ दे रहा है। यहाँ पर बी को छोड़ दिया, सी को छोड़ दिया, ठीक है, बी सी को छोड़ दिया है। और चूंकि बी सी जो है किसमें घुलते हैं? जल में। बी सी जल में घुलते हैं। विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील है। और विटामिन ए, डी, ई, के, ये क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन है। तो ये तो अपना हो गया क्या? वसा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विटामिन के बारे में, ठीक है। विटामिन जो है फलों में पाया जाता है, सब्जियों में पाया जाता है। कौन सी विटामिन किसमें क्या हो पाया जाता है, कौन सा विटामिन पाया जाता है, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। कौन सा विटामिन हमें ज्यादा नहीं खाना चाहिए, कम विटामिन हो जाएगा तब पर भी कम क्या होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें आगे हम पढ़ेंगे विटामिन के बारे में।